अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल इनकम। आज के हम टॉपिक में देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम। आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट आर द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम एंड how can we measure national income. Let's see the definition of national income. National income is the total value of a country's final output of all goods and services produced in 1 year. देखें स्टूडेंट्स, इनकम का आपको पता है इनकम क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में या आप लोग कहीं जॉब करते हैं तो हर माह जो आपको सैलरी आपको हर अर्निंग करते हैं आप हर माह के एंड में, तो अर्निंग क्या आपकी इनकम, हम उसको कहते हैं हमारी इनकम इतनी है। इस तरह से नेशनल इनकम क्या है, एक कंट्री में एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो मनी वैल्यू है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो जैसे हमने कहा कि नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग 1 ईयर। अब नेशनल इनकम जो है अनक्लियर टर्म और अनसर्टेन टर्म, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इंटरचेंजेबली विद नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर। तो इसे इंटरचेंजेबली इन टर्म्स के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं नेशनल इनकम में। फॉर एग्जांपल इसमें आपका जीडीपी आ जाता है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम आ जाता है इसमें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। GDP is the money value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a year. अब क्या है, अब आप देखेंगे कि नेशनल इनकम में जब हमने बात की थी उसमें भी हमने ये डिफाइन किया था कि द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। और इसमें हम क्या करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब हम देखेंगे नेशनल इनकम में और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस क्या है। अब देखें जो इनकम जो होती है जनरेटेड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट से क्या मतलब है, फॉरेनर्स, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इनकम भी आ जाएगी जो आपके रेजिडेंट, फॉर एग्जांपल आप और मैं, और नॉन रेजिडेंट जैसे कि यहाँ पर फॉरेनर्स रह रहे हैं, चाइनीज़ रह रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। लेकिन जब हमने नेशनल इनकम की बात की है तो उसमें क्या इनकम आ जाएगी, द इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में फॉरेनर्स की इनकम नहीं आ रही, नॉन रेजिडेंट मतलब जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं जैसे कि चाइनीज़ हैं उनकी इनकम नहीं आएगी, बल्कि इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स और विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, मतलब फॉर एग्जांपल मैं और आप जैसे कि यहाँ पर रह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और ये विद इन द कंट्री, और आउटसाइड द कंट्री फॉर एग्जांपल हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे भाई हैं या सिस्टर्स हैं जो आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं, उनकी इनकम जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो वो होगी हमारी नेशनल इनकम। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इनकम आ जाएगी दैट इज़ जनरेटेड बाय द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दैट इज फॉरेनर्स, उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूड होगी। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी इज इक्वल टू P इंटू क्यू, दैट इज़ P क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मनी वैल्यू की। जीडीपी पे भी हमने बात किया मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, और हमने नेशनल इनकम में भी बात किया मनी वैल्यू ऑफ द। तो मनी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इफ़ द वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 मीटर ऑफ अ क्लॉथ इज़ ₹20, मतलब 1 मीटर कपड़े की जो वैल्यू है वो क्या है, 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपये का आपको मिल रहा है, और टोटल जो हमने क्लॉथ प्रोड्यूस किया है वो क्या है, 100 मीटर्स। देन द मनी वैल्यू ऑफ द क्लॉथ विल बी, तो मनी वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू
2000। तो मनी वैल्यू आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, दैट इज P प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी. So in this way we can also find out the value of all the goods and services produced during 1 year. Now let's see how do you calculate national income. What are the methods of measuring national income? There are 3 methods of measuring national income. Product method, second is income method, and third is expenditure method. Now let's discuss all of these methods one by one. The first method of measuring national income is a value added method. In this method, the value of all goods and services produced in different industries during the year is added up. ठीक है, वैल्यू एडेड से नाम से पता चल रहा है. इसमें आप क्या करते हैं कि जितनी भी गुड्स आपने प्रोड्यूस किया, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है या जितनी भी सर्विसेज जो वो रेंडर कर रहे हैं उन सबको एड अप कर लेते हैं, तो वो होता है वैल्यू एडेड मेथड. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड टू GDP और GDP एट द फैक्टर कॉस्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन. जैसे कि हमने कहा कि वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है कि जितनी भी एक डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस करती हैं एक साल में, उनकी जो मनी वैल्यू होती है उसको ऐड अप कर लेते हैं, तो होता है वैल्यू एडिड मेथड. फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो सकती हैं, आपकी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो सकती है, माइनिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग हो सकती है, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी क्या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं. ठीक है, तो in other words it is the sum of the gross value added. Now the second method is calculation of the national income by income method. इसमें क्या होता है, the people of a country who produce GDP during a year receives income from their work. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं इनकम मेथड में, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि इसमें आप GDP को कैलकुलेट करते हैं या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम के जरिए. तो जितने भी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले बात की है कि अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं किसी के लिए, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए कोई ना कोई इनकम रिसीव करते हैं. दस GDP बाय इनकम मेथड इज़ द सम ऑफ द ऑल फैक्टर इनकम. जितने भी इनकम प्रोड्यूस करने के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको ऐड अप कर लेते हैं. इसमें फॉर एग्जांपल इनकम में आप कह रहे थे वेजेस, आपकी सैलरीज आ जाती हैं, रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं इनकम्स हैं आपकी, कि इन चीज़ों से आप इनकम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सैलरी है मेरी, तो वो क्या है मेरी इनकम है. इस तरह से रेंट, अगर हमने घर रेंट पर लिया हुआ है तो वो क्या है जो ओनर है उसकी इनकम है. इस तरह से इंटरेस्ट रेट है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो क्या है इंटरेस्ट ले रहे होते हैं हमसे, अगर हमसे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो बैंक की इनकम है. इस तरह से प्रॉफिट है. ठीक है, तो अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या है बिजनेसमैन की जो है वो इनकम है. ठीक है, तो इनकम मेथड से सेकंड जो मेथड है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम को, वह है इनकम मेथड. इसमें हम सारी इनकम्स को ऐड अप कर लेते हैं. Now the third method is expenditure method. जैसे कि नाम से पता है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, the total amount spent on goods and services produced in a nation by household, firms, governments and foreigners. ठीक है, तो इसमें क्या है जो आप एक्सपेंस करते हैं, जो आपका खर्चा होता है किसी चीज़ को परचेज़ करने में या सर्विसेज अगर आप लेते हैं, तो वो क्या है आप हाउस होल्ड हैं फॉर एग्जाम्पल आप हैं, इसके अलावा फर्म्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, फॉरनर्स हैं, तो जो भी वो एक्सपेंस करते हैं उनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसकी टोटल अमाउंट जो होती है उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. आप देखें टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला है हमारे पास C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. नाउ डिस्कस ऑल ऑफ दिस टर्म्स वन बाय वन. नाउ व्हाट इज C क्या है आपका, क्या है आपका, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. C इज़ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द सर्विसेज एंड गुड्स. ठीक है, जो कंज्यूमर है फॉर एग्जाम्पल आप और मैं जो कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को, सर्विसेज को या गुड्स को, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. प्लस I, व्हाट इज़ I इज़ द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज़ द फिक्स्ड कैपिटल. मतलब आपने कोई फर्म है या आप हैं, आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग परचेज़ किया, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट परचेज़ किया है, तो वो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है. प्लस G आपका क्या है, G इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर वो क्या
जी, और इस तरह से x माइनस एम, एक्स आपके क्या है, एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, एक्स इज़ द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड इसमें से हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फार्मूला है किसको, टोटल एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने का। सो दीज आर द 3 methods of calculating national income. First one is the product method, second is the income method, and the last is the expenditure method. If you have any questions related to this topic, you can ask me, and let's meet with another video in which we will discuss about the other concepts related to the national income. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.